गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान सा टॉपिक है और आपके सिलेबस में 10th क्लास में कोई लंबा चौड़ा इसमें सिलेबस भी नहीं है, थोड़ा ही है। आगे 11th और 12th में 11th में काफ़ी वाइड है ट्रिग्नोमेट्री, ये तो उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम अगर स्प्लिट करें तो ग्रीक के 3 वर्ड से मिलके बनाइए। ग्रीक लैंग्वेज है TRI, ट्राई, ट्राई मैंने 3, GON साइड्स, मैट्री, मैट्रन शब्द से बना METRON, मैटर, मेजर, मापना, यानी कि 3 साइडों को मापना। और 3 साइड किस में होती हैं? ट्रायंगल में। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी टू मेजर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। पहली प्राइमरी डेफिनेशन तो इसकी यही है, टू मेजर द साइड्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। लेकिन साइड के साथ साथ हम एंगल भी मेजर कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी to find out the relationship between the sides and angles of a triangle। किसी भी ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी जो हमारी है वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है? जब भी हम कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं वहाँ यूज होता है। कोई इंजीनियरिंग, कहीं पुल बन रहा है, बहुत बड़ा पुल बन रहा है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ इंजीनियरिंग में हमारी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। इससे काफ़ी कुछ पता लगता है कि अगर ये एक बिल्डिंग की एक साइड इतनी है तो दूसरी साइड इतने डिग्री एंगल पे इससे कितनी दूर होगी, कितनी हाइट होगी। कोई बहुत बड़ी पहाड़ी है, उस पर कोई ऑपरेशन करना है, आर्मी को करना है या कोई और इंजीनियरिंग ऑपरेशन है, तो वहाँ हम भाई इतने एंगल पे, कोई भी पर्टिकुलर एंगल है ज़मीन से इस चीज़ का, तो वो पहाड़ी कितनी हाइट पे है, कितनी दूरी पे है। तो काफ़ी वाइड स्कोप है इंजीनियरिंग में ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन आपके सिलेबस में 10th क्लास में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की ही स्टडी की गई है। ट्रायंगल कई टाइप की हैं, आपको पता है, लोअर क्लासेस में आप सीख चुके हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ये 3 टाइप की हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बताया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल वो जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, जैसे आपके सामने ये है, यहाँ एंगल भी 90 डिग्री का है। तो रिपीट कर देता हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी which find the relationship between the sides and angles of a triangle। किसी भी ट्रायंगल की साइड और एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी से हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। वह 3 वर्ड से बनकर मिला, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्री। 3 साइडों को मापना, मेट्री मैंने मापना, गोन मैंने साइड्स, ट्राई मैंने 3। तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको पता ही है राइट एंगल ट्रायंगल में एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। किसी भी ट्रायंगल की साइड्स को लेके, या राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें तो इसकी तीनों साइड्स को लेके हम 6 रेशो बना सकते हैं। एक रेशो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की, दूसरी रेशो बेस और हाइपोटेन्यूज की, तीसरी रेशो परपेंडिकुलर और बेस की। 3 ये रेशो, बेसिक रेशो आपकी, 3 इनकी रेसिप्रोकल रेशो है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, बेस और परपेंडिकुलर। ये 6 रेशो हैं आपकी इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तीनों साइड्स को लेके हम 6 रेशो बना सकते हैं। तो ये सारी हैं रेशो। अब इनके नाम हैं, हर रेशो का एक अपना अपना नाम है। जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, इसका नाम है साइन, SINE, जिसको शॉर्ट में हम SIN यूज करते हैं, साइन बोलते हैं इसको। सेकंड रेशियो का नाम है बेस और हाइपोटेन्यूज,
इसका नाम है कोसाइन, जिसको शॉर्ट में हम कोस लिखते हैं, COS। थर्ड रेशियो है परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसका नाम है टेंजेंट, इसको हम शॉर्ट में TAN लिखते हैं। जो 3 रेसिप्रोकल रेशियो हैं, पहली परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, इसकी रेसिप्रोकल है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, इसका नाम कोसिकेंट है, जिसको हम कोशेक से लिखते हैं। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, जो कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल है, इसका नाम है सीकेंट, जिसको शॉर्ट में SEC सेक लिखते हैं। थर्ड है बेस बाय परपेंडिकुलर, कोटेंजेंट इसका नाम है, जिसको हम कोट लिखते हैं। तो ये 6 रेशो है, इन 6 रेशो, यही 6 की 6 रेशो ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। रेशो याद रखने के लिए बड़ा सिंपल सा एक वाक्य है जो आपको आसानी से याद भी रहेगा। आपको कैसे याद रहेगी भाई, पहली रेशो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की है, दूसरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज की है, तीसरी परपेंडिकुलर और बेस की है। बहुत आसान सा है ये। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको याद रखने के लिए पहली रेशो कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रखिए 3। तो पंडित का P हो गया, बद्री का B हो गया, प्रसाद का P हो गया, हर हर में H बोले का B, फिर 3 इनकी रेसिप्रोकल हो गई। ठीक है, ये 6 रेशो है हमारी, इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, शॉर्ट में इसको T रेशोज बोलते हैं, T रेशोज। इन 6 के 6 के नाम बताए थे आपको, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। तो आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। साइन जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस है, कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है, सेकेंट हाइपोटेन्यूज बाय बेस है, कोटेंजेंट बेस बाय परपेंडिकुलर है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, T रेशियोज जिनको बोलते हैं। याद रखने का सिंपल सा फॉर्मूला फिर रिपीट कर देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो अब आगे हम, अभी इनके सिर्फ नाम हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी किसकी करते हैं, एंगल्स और साइड्स के रिलेशन की। मेनली हम क्या करते हैं, अगर आपको कोई एक एंगल पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, अभी वैसे ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री में तो हम किसी भी एंगल से का यूज कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे एक ये राइट एंगल है, तो ये दोनों एंगल एक्यूट हो गए। हम एक्यूट एंगल्स की स्टडी करेंगे यहाँ पे 10th क्लास में। तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छे, इनसे अगर हमें कोई एंगल दे रखा है और एक साइड दे रखी है, कोई एक एक्यूट एंगल, राइट एंगल तो हमें पता ही है, इन दोनों एक्यूट में से, हमारे दोनों एक्यूट में से एक एंगल पता है और कोई एक साइड पता है, तो हम ट्रायंगल की बाकी 2 साइड्स निकाल सकते हैं। अभी तक आपने जितना पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसमें आपको 2 साइड्स पता होनी चाहिए, तब आप तीसरी साइड निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। बट यहाँ पे हम, अगर हमें एक ही एंगल पता है, कोई एक एक्यूट एंगल, और एक साइड पता है, तो बाकी की बची दोनों साइड निकाल सकते हैं। जैसे हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, मैंने इसमें बेस, ये BC 5 सेंटीमीटर ले रखी है, AB 12 सेंटीमीटर है, तो ये 13 सेंटीमीटर आ गई पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। बट अगर मान लीजिए ये साइड आपको नहीं पता है और ना ही ये पता है, सिर्फ आपको ये पता है और इन दोनों एक्यूट एंगल्स में से कोई सा एक एंगल पता है कि ये कितने डिग्री का है, तो आप उस एक एंगल और इस एक साइड की हेल्प से आप इस साइड की लेंथ भी निकाल सकते हो और इस साइड की लेंथ भी निकाल सकते हो। ठीक है, बेसिक हमारा 10th क्लास में यही ऑब्जेक्टिव है ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने का, कि एक एक्यूट एंगल आपको पता हो तो आप उस ट्रायंगल की बाकी 2 साइड्स और कैसे निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हमारी ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स का यूज है,
तो ये सारी की 6 टी रेशो एंगल पे चलती हैं, इनका कोई ना कोई एंगल होता है। सिर्फ यहाँ जो नाम लिखा आपको सामने दिखाई दे रहा है SIN, इसमें कोई एंगल नहीं है। 6 की 6 से के का कोई भी एंगल नहीं है। एंगल आपका एक्यूट होगा, या तो ये एक्यूट एंगल होगा या ये होगा। एक्यूट एंगल की स्टडी है आपकी 10th क्लास में। तो अब आपको अगली जो चीज बताने जा रहा हूं कि कोई एंगल दिया है तो उसके साथ आपको कैसे निकालनी है रेशो। तो मैं वही लिख रहा हूं 12 और 13। ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये एक्यूट एंगल A है, ये एक्यूट एंगल C है। तो हमारी पहली टी रेशो है साइन। साइन A एंगल के लिए भी यूज कर सकते हैं हम और C के लिए भी। साइन की वैल्यू हम A एंगल पे भी निकाल सकते हैं क्या आएगी, और C पे भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही कोस की कोस ऑफ A कोस ऑफ C, ऐसे टेंजेंट की टेंजेंट ऑफ A टेंजेंट ऑफ C, ऐसे ही कोसिकेंट की कोसिकेंट ऑफ A कोसिकेंट ऑफ C, सेकेंट ऑफ A सेकेंट ऑफ C, कोटेंजेंट ऑफ A कोटेंजेंट ऑफ C। तो ये जैसे साइन ऑफ A। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये देखना है कि आपको किस एंगल के लिए वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल सी बात है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी राइट ट्रायंगल में जहां आपका राइट एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है उसका नाम हाइपोटेन्यूज होता है। बाकी जो 2 साइड बच गई उनमें से एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होती है। यहां पे अब आपके ट्रिग्नोमेट्री में जो बेस और परपेंडिकुलर है वो डिपेंड करता है एंगल पे, कि किस एंगल के लिए आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल रहे हो, किस एंगल के लिए निकाल रहे हो, सब कुछ उस एंगल पे डिपेंड है। तो जैसे हम पहले साइन की वैल्यू A एंगल के लिए निकाल रहे हैं, ये एंगल A है, साइन ऑफ A बोलते हैं इसको। तो जिस भी एंगल के लिए, बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लो, जिस भी एंगल के लिए आप वैल्यू निकालोगे उसके जो अपोजिट साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर मान के चलते हैं। और हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स है, साइड अपोजिट टू राइट एंगल। तो तीसरी साइड क्या बच गई, बेस। तो रिपीट कर रहा हूं, जिस एंगल के लिए आप वैल्यू निकालोगे वो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, तो तीसरी साइड बेस होगी। तो किसी भी एंगल के लिए जब भी आप वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले तो आपको यही डिसाइड करना है परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। सिर्फ आपको परपेंडिकुलर और बेस आइडेंटिफाई करने हैं, उनकी पहचान करनी है, कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। तो जैसे हम साइन ऑफ A, साइन एक रेशियो है, किस किस की रेशियो, यहां देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ A एंगल के लिए आपको परपेंडिकुलर पता करना है, और अभी मैंने बताया A एंगल ये है, इसके सामने BC है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर एंगल C यूज करेंगे हम तो C के अपोजिट ये साइड है AB, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है। बस A के लिए ये परपेंडिकुलर, C के लिए ये परपेंडिकुलर, जो भी साइड गिवन एंगल के अपोजिट होगी वही परपेंडिकुलर होगा आपको। तो साइन ऑफ A, तो एंगल A है, यहाँ पे 2 चीज देखनी है आपको, रेशियो कौन सी है और एंगल कौन सा है। रेशियो है साइन की और एंगल A। साइन की रेशियो क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा BC, क्योंकि A के अपोजिट BC है, अपोजिट मैंने सामने, तो परपेंडिकुलर BC बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC आपका। तो साइन ऑफ A की वैल्यू आ गई BC बाय AC, और BC की लेंथ जैसे 5 सेंटीमीटर दी है, AC की 13, तो 5 बाय 13 होगी, यानी कि साइन ऑफ A की वैल्यू 5/13 होगी आपकी। अब साइन ऑफ C की निकालते हैं, रेशियो वही है, यहां भी साइन है यहां भी साइन है, बट एंगल चेंज है, उसमें A है यहाँ C है, एंगल चेंज हो गया तो रेशियो तो वही की वही रहेगी, बट परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। साइन ऑफ C रेशियो तो ये रहेगी क्योंकि साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बट एंगल उसमें C आ गया, C के लिए परपेंडिकुलर हो गया AB, क्योंकि C के अपोजिट है AB। हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स है,
AC, AB by AC 12/13। साइन ऑफ C की वैल्यू आ गई 12/13। ऐसे अब अगली रेशियो पे ये कोस ऑफ A, कोस की रेशियो है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपको बेस और हाइपोटेन्यूज ढूंढने हैं। एंगल ए ये रहा, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है तो ये बेस हो गया। आपको चाहिएगा कोस में बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया 12/13। ऐसे कोस ऑफ सी, रेशियो कोस की है बट एंगल आपके पास सी है, रेशियो बेस और हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। सी एंगल ये रहा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। बेस बाय हाइपोटेन्यूज BC बाय AC 5/13। अब टेंजेंट पे ऑफ ए, टेंजेंट है परपेंडिकुलर बाय बेस, ए एंगल है, ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस हो गया, तो BC बाय AB 5/12। फिर टेंजेंट ऑफ C, C एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। अपने को तो टेंजेंट चाहिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है 12/5। ठीक है। अब अगली रेशियो कोसिकेंट ऑफ ए, कोसिकेंट की रेशियो साइन की रेशियो का रेसिप्रोकल है। अगर आपको डायरेक्ट ही पेपर में कोसिकेंट ऑफ ए निकालना आ जाए तो आप रेशियो का यूज करके निकाल दो, अदरवाइज तो इसमें तो आप रेसिप्रोकल से भी निकाल सकते हो, बट अभी स्टार्टिंग है इसलिए हम सीधा कोसिकेंट से ही निकालेंगे। कोसिकेंट ऑफ ए, कोसिकेंट की रेशियो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, एंगल ए ये रहा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। हमें चाहिए क्या? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर, AC बाय BC यानी कि 13/5। ठीक है। कोसिकेंट ऑफ C, रेशियो वही रहेगी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, C एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, AC बाय AB 13/12। फिर सेकेंट ऑफ ए है, सेकेंट की रेशियो क्या है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, AC बाय AB 13/12। फिर सेकेंट ऑफ C, सेकेंड की रेशियो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, C एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स है, हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज बाय बेस 13/5। फिर कोटेंजेंट ऑफ ए, कोटेंजेंट की रेशियो बेस बाय परपेंडिकुलर, ए एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हमें चाहिए बेस बाय परपेंडिकुलर, AB बाय BC यानी कि 12/5। कोट ऑफ C, C एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हमें चाहिए बेस बाय परपेंडिकुलर, BC बाय AB, तो 5/12। तो इस प्रकार से मेन इसमें ये चीज है, आपको ये देखना होता है किस एंगल के लिए आप वैल्यू निकाल रहे हो और किस रेशियो के निकाल रहे हो। बस आपको ये रेशियो याद होनी चाहिए और ये टेक्निक याद होनी चाहिए कि जिस एंगल के लिए आप वैल्यू निकाल रहे हो उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज है, थर्ड साइड जो बच गई वो बेस है। ठीक है। अब हम इसको की एप्लीकेशन यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं जो चीज हमने सीखी है। यहाँ एक क्वेश्चन है, आपको टेंजेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है 4/3। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर द एंगल ए, एंगल ए के लिए बाकी टी रेशियो निकालनी है। बाकी जो बच गई, साइन की बच गई, कॉस की बच गई, कोसिकेंट बच गया, सीकेंट बच गया, कोटेंजेंट बच गया, बाकी पांचों की निकालनी है। 6 ही होती हैं। टेंजेंट की रेशियो आपको एंगल ए के लिए दे रखी है 4/3। ठीक है। तो कोई भी रेशियो दे रखी है वो आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल में होती है, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ABC बना दी, टेंजेंट ऑफ ए दिया है। यहां पर जो एंगल होगा इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, जो एंगल यूज होगा वो एक्यूट होगा, वो आपका राइट एंगल नहीं होगा, 90 डिग्री का नहीं होगा, वो एक्यूट होगा। तो ए एंगल आपको एक्यूट लेना पड़ेगा, बी चाहे आप अब 90 डिग्री एंगल बी पे लो या सी पे लो, ए एंगल एक्यूट होगा। अगर टेंजेंट ऑफ सी बोल रखा है तो सी एक्यूट होगा, अगर टेंजेंट ऑफ बी बोल रखा है तो बी एक्यूट होगा। ठीक है। तो ए ये एक्यूट हो गया, बी आपका हमने मान लीजिए यहाँ राइट एंगल ले लिया तो सी भी एक्यूट हो गया। टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट की रेशियो है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये रही रेशियो, ये रेशियो आपको याद रखनी पड़ेगी और बड़ा सिंपल सा है। फिर मैं दोहरा रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहली रेशियो साइन की, दूसरी कोस की, तीसरी टेंजेंट की, 3 इनकी रेसिप्रोकल, साइन की रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, कोस की रेसिप्रोकल सीकेंट है, टेंजेंट की रेसिप्रोकल कोटेंजेंट है। तो क्वेश्चन में है
टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट की रेशियो परपेंडिकुलर बाय बी बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस किस एंगल के लिए? ए एंगल के लिए। तो ए के अपोजिट होगा परपेंडिकुलर, ये एंगल ए रहा तो ये साइड हमारी परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर हमारा 4 हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ऊपर है बेस नीचे है, तो ये 4 हो गई। ये हाइपोटेन्यूज हो गया 90 डिग्री एंगल के सामने, ये आपका बेस हो गया। ठीक है, ये दो साइड हमें पता लग चुकी हैं। तीसरी साइड भी निकालनी पड़ेगी अभी हमें, क्योंकि बाकी रेशो निकालनी है। कई रेशो में हाइपोटेन्यूज भी यूज होगा, तो इसलिए हमें हाइपोटेन्यूज भी निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया हमने। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता है, तीसरी साइड के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ये 5 आ जाएगी आपकी। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल रहे हैं तीसरी साइड। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक एंगल पता हो, एक साइड पता हो, तो आप बाकी की साइड भी निकाल सकते हैं। बट वो एंगल हमें पता होना चाहिए कितने डिग्री है, तब उस साइड की वैल्यू आ जाएगी। ये अगले वाले जो टॉपिक आएंगे इसी चैप्टर में उनमें बताएंगे। तो अब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं, बाकी रेशो निकालनी है आपको। साइन की रेशो निकालनी है ए एंगल के लिए, पांचों के पांचों रेशो ए एंगल के लिए निकालनी है आपको। साइन ऑफ ए निकालना है। साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल ए ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है, तो BC बाय AC यानी कि 4/5। कॉस ऑफ ए, कॉस की रेशो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ए एंगल है ये परपेंडिकुलर होगी इसके अपोजिट, ये हाइपोटेन्यूज है तो बेस ये बच गया, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज AB बाय AC 3/5। फिर कोसेकेंट ऑफ ए, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है BC, तो 5/4 हो गया। सेकेंट ऑफ ए, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ये हाइपोटेन्यूज है, ये ए एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया तो थर्ड साइड बेस बच गई, हाइपोटेन्यूज बाय बेस AC बाय AB 5/3। फिर कोटेंजेंट ऑफ ए है, कोटेंजेंट की रेशियो बेस बाय परपेंडिकुलर। आपको दो ही चीज याद रखनी है कि किसी भी की रेशियो क्या है और एंगल कौन सा है। बेस बाय परपेंडिकुलर, ये ए एंगल है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो अपने को चाहिए बेस बाय परपेंडिकुलर, AB बाय BC 3/4। तो इस तरह से अगर एक रेशियो आपको दे रखी है, बाकी टी रेशियोज की वैल्यू आप निकाल सकते हैं।